आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है ना। तो जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो मीडिया है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो मीडियम है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आज हम ये जो ऑप्टिकल फाइबर है इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है, अगर डेफिनेशन लिखें तो लिखोगे कि ए ऑप्टिकल फाइबर is a cylindrical dielectric medium capable of conveying EM wave at ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो वेव हैं किस रेंज की? वो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज की वेव्स हैं, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी होगी 10⁻13 to 10⁻16 हर्ट्ज़। ठीक है, वो जो वेव आप भेज रहे हो तो वो बेसिकली अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है ना, लेकिन वो जो वेव की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या आप उसकी जो रेंज है वो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज की है ना। तो उसकी ये रेंज होगी, है ना। इस रेंज की कोई भी इंफॉर्मेशन आप उस वेव में कन्वर्ट करके आप भेज लो। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो जो आपकी जो फाइबर ऑप्टिक है वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होती है, इस तरह से, है ना, इस तरह इस शेप में आपको मिलेगी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द EM वेव इज इन फॉर्म ऑफ लाइट, है ना, लाइट की फॉर्म में होगी। ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी तो लाइट की फॉर्म में होगी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड प्रोपगेट अलोंग द एक्सेस ऑफ फाइबर। ठीक, जो इसका एक्सेस होगा, ये कोई एक्सेस है, उसके अलोंग में वो ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम पहले एक सिंगल फाइबर की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि सिंगल फाइबर कैसी होगी, है ना। तो सिंगल फाइबर स्ट्रक्चर, सिंगल स्पेलिंग में थोड़ी सी ठीक कर देता हूँ, सिंगल फाइबर स्ट्रक्चर। तो जो उसकी जो स्ट्रक्चर है बेसिकली कैसी रहती है? तो ये कुछ पार्ट है, तो ये जो चीज़ है ये इसको बोलेंगे कोर ऑफ द फाइबर। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लैडिंग
ये एक्सटर्नल कोटिंग है, एक्सटर्नल कोटिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्रिस क्रॉस कर देता हूँ। ये चीज़ है, इसके अक्रॉस आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी, है ना। तो ये जो चीज़ है ये आपकी कोर ऑफ द फाइबर है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड डाइलेक्ट्रिक सिलेंडर विद द रेडियस, ये उसका रेडियस है, ठीक है। तो दिस सिलेंडर is called core of the fiber, ठीक है। core of the fiber बोलेंगे ना। फिर दूसरा पॉइंट है, the core is surrounded by cladding, है ना। ये जो आपको देखेगी ये जो चीज़ है ये क्लैडिंग है ना, और किसके सराउंडिंग में, कोर के सराउंडिंग में है, ठीक है। एंड द क्लैडिंग इज आल्सो सराउंडेड बाई other material like rubber for safety of the medium, ठीक है। तो पहले क्या होगा, कोर होगा, है ना। कोर के बाद क्लैडिंग होगी, क्लैडिंग के बाद में फिर उसमें फिर सेफ्टी के लिए आप कैसे लगाओगे, प्लास्टिक लगाओगे, रबर लगाओगे, है ना, वो सेफ्टी के पर्पज़ के लिए। एक चीज़ आप याद रखोगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर N1 लिख देता हूँ, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग N2, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर N1 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग N2 है, तो N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये पहले मैंने आपको बताया था। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका जो प्रोपगेशन ऑफ वेव है उसके लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, है ना। अब उसके बाद क्या है कि ए फाइबर optics cable can carry information in a single mode or in multi mode, ठीक है। वो जो फाइबर आपको जो बताई, जो कोर बताई, उसमें एक सिंगल वेव भी जा सकती है, ठीक है, और बहुत सारी वेव, मल्टी मोड, ठीक है, लेकिन उनका मोड अलग अलग रहेगा, है ना। उनका जो कैरियर वेव रहेगी वो अलग अलग वेवलेंथ की रहेंगी, ठीक है। तो एक टाइम में एक वेव ना जाके मल्टी वेव भी जा सकती है, ठीक है। तो अब
वेव को ट्रांसमिट करने के लिए आपको क्या चाहिए, द क्राइटेरिया फॉर प्रोपगेशन इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुड अक्कर, मतलब जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो होना चाहिए। तो अगर कोई वेव ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वेव आगे जाएगी नहीं, प्रोपगेट नहीं होगी। ठीक है, तो दो कंडीशन फुलफिल है करनी पड़ेंगी आपको। फॉलोइंग टू कंडीशन शुड बी फॉलोड, तो दो कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एक क्या होगी कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, ये कंडीशन है। ठीक है, जब लिख लोगे ना, है ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरी क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than critical angle phi c। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करानी पड़ेंगी, N1 उससे बड़ा होना चाहिए और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा फाई सी से बड़ा होना चाहिए ना। फाई सी से बड़ा होगा तो जो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन है विच लीड्स टू अकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे।